जैसे जब हम मंदिर में कुछ एक दिन ऐसा होता है जिस दिन ठाकुर जी के युगल दर्शन होते हैं, जिसमें अच्छे से दिखा रखा होता है कि एक हिस्से में पूरी राधा रानी के दर्शन होते हैं और एक हिस्से में ठाकुर जी के दर्शन होते हैं। तो वो दर्शन का क्या महत्व है? देखिए, दर्शन का महत्व पहले समझिए कि राधा वल्लभ लाल की जब आप दर्शन करने आते हैं तो सबसे पहले आप दर्शन करते हैं, वो करते हैं वंशी जी के। वंशी जी जो है हरिवंशी हैं, हरिवंश महाप्रभु का स्वरूप है, जो कि गुरु हैं, और उनको जो है वो प्रिया जी के बराबर में जो है वो स्थान दिया हुआ है। जी। बगल में जो है वो गादी सेवा जी हैं, और वो गादी सेवा जो है वो गुरु गादी हैं। गुरु गादी का अभिप्राय ये है यहाँ पर कि प्रिया जी जो थी वो हरवंश महाप्रभु की गुरु हैं, तो गुरु को स्थान जो है वो इष्ट के बगल में है। बीच में आप जिस स्वरूप देखते हैं वो राधा और वल्लभ का युगल स्वरूप, जिनका कि नाम राधा वल्लभ है, और वो इष्ट है हमारे राधा और वल्लभ। आधे वाम भाग में राधा और आधे वाम भाग में जो है वो आधे भाग में जो है वो कृष्ण। तो गुरु और हमारे इष्ट जो है वो एक साथ एक ही समान स्तर पर जो है हमने यहाँ पर विराजमान करे हुए हैं। फिर युगल सरकार के जो दर्शन होते हैं वो ये दर्शन है कि साल में 3 बार जो है इस तरह के युगल सरकार के दर्शन होंगे। वैसे तो एक बार पूर्ण रूप से होते हैं होली की 13 पर, जो होली फागुन शुक्ल 13 जो आती है, उस दिन जो है ठाकुर जी के, जिसमें कि आधे अंग में जो है वो प्रिया जी का श्रृंगार धारण करेंगे, आधे अंग में जो है वो लाल जी का श्रृंगार धारण करेंगे, आधे अंग में जो है वो पीताम्बर धारण करेंगे, आधे अंग में जो है वो नीलांबर धारण करेंगे, आधे अंग में जो है उन्होंने साड़ी पहन रखी है नीली, और आधे अंग में जो है ठाकुर जी ने जो है अपनी धोती और कुर्ता धारण कर रखा है, अंगरखी धारण कर रखी है। प्रिया जी के चरणों की जो है वो नूपुर जो है वो अलग होंगे, लाल जी के चरणों के नूपुर जो होंगे वो अलग होंगे। प्रिया जी के हस्तकमल की चूड़ियाँ जो होंगी वो अलग रंग की होंगी, लाल जी के हस्तकमल की चूड़ियाँ जो है वो अलग अलग रंग की होंगी। वक्षस्थल पर धारण जो हार जो होंगे वो भी अलग होंगे, और चोटी जो होंगी वो भी अलग अलग रंग की होंगी। मस्तक पर जो है अलग अलग मांग, अलग अलग पाग के साथ में, एक तरफ चंद्र का और एक तरफ जो है उनका लाल जी का टिपारा। तो ये स्वरूप जो है युगल स्वरूप है, और युगल स्वरूप के दर्शन प्रत्यक्ष रूप में जो है वो साल भर में एक बार ही होते हैं। पर अगर हम गूढ़ता से अगर दर्शन करते हैं तो युगल स्वरूप जो है वो नित्य में जो है आपको दर्शन मिलेंगे युगल के, पर वो हम लोगों के समझ से परे हैं। हर कोई जनमानस में जो है वो नहीं समझ पाता। तो एक साधारण व्यक्ति जो कि एक दर्शन करने आता है और उसको ये समझ में नहीं आता कि युगल स्वरूप है क्या। जिस तरह से कहते हैं कि रूप बेल प्यारी बनी सो प्रीतम प्रेम तमाल, दो मन मिल एकै भय श्री राधा वल्लभ लाल। तो वो दो मन मिलके जो है वो एक जो हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं? वो कनक लतासी बेल प्रिया जी जो है वो श्याम रूपी श्याम तमाल पर किस तरह से जो है वो लिपटी हुई हैं। तो वो दर्शन जो है आपको फागुन शुद्ध 13 को जो है आपको मिलते हैं, त्रयोदशी वाले दिन। और इसी तरह के दर्शन जो हैं खिचड़ी उत्सव में आपको पूर्णमासी के बाद में पड़वा पर और अमावस्या के बाद में पड़वा पर जो है वो भी मिलेंगे आपको। ये जैसे अभी जो आपने बताया कि युगल दर्शन सिर्फ एक दिन में मिलते हैं, जो प्रत्यक्ष रूप में मिलते हैं, पर रोज ही ऐसे दर्शन होते हैं, तो वो दर्शन कैसे करे जाएं? देखिए, वो दर्शन ऐसे करे जाएं कि सबसे पहले तो आप ये समझिए कि हिज्जी महाराज का जो नाम जो है वो भक्ति वर्धन के लिए होता है, हमारे भाव वर्धन के लिए होता है। जब तक नाम में आप नाम गुण जो है आप नहीं गाते हैं, नाम को सतत रूप से जो है आप बार बार स्फुरना नहीं करते हैं, तब तक जो है ये दर्शन नहीं हो सकते आपको। इसके लिए बहुत मेहनत होती है, बहुत मेहनत होती है। तो ऐसा करते हैं ना कभी के बाद कि कोई चीज़ जो है बहुत ज़्यादा कठिन होती है तो कभी के बाद उसको जो है वो दिखा दिया जाता है, तो वही जो है दर्शन जो है फागुन सुदी 13 को कराए जाते हैं। पर जो प्रत्यक्ष में अगर आपको रोज़ दर्शन करने हैं तो वो जो है वो नाम स्मरण की मदद से ही जो है वो हो सकते हैं। कि प्रभु के सामने जब आप उनको ध्यान से आप दर्शन करेंगे तो वहाँ पर श्रृंगार कुछ इस तरह से ही आपको दिखेगा कि जहाँ पर कि लाल जी का और प्रिया जी का श्रृंगार जो है आप अलग अलग जो है वो रेखांकित करके जो है अलग अलग देख सकते हैं। जी। बड़े ऐसे वैसे दर्शन नहीं है। दर्शन का मतलब समझ लो पहले, दर्शन का मतलब होता है फिलॉसफी। दर्शन शास्त्र जो होता है वो फिलॉसफी का होता है, तो उसको बड़ा ध्यान से करना पड़ता है। और दर्शन करने वाला जो एक भक्त आता है ना, वहाँ पर तो
वो दर्शन इस तरह से करता है कि अगर ठाकुर जी के एक नूपुर के मोती में अगर उसका दर्शन करने में मन अटक गया तो वो उस नूपुर के मोती को ही दर्शन करता रहता है, आगे बढ़ ही नहीं पाता है। उसी में ही इतनी माधुर्यता है, उसमें ही इतनी लावण्यता है कि उसका पेट ही नहीं भरता उस नूपुर के मोती से। वो मोतियाँ जो हैं, वो नूपुर जो हैं, वो पगपायन जो हैं, वो कड़े जो हैं, वो आंवला जो है, वो सब के सब जो हैं वो सजीव हैं। क्यों? क्योंकि वो भी अपने भाग्यों को सिराते हैं कि आज लाल जी के चरणों में जो है मुझे जगह मिली, आज प्रिया जी के चरणों में मुझे जगह मिली। और कभी की बात तो लाल जी के चरणों के प्रिया जी के चरणों के जो मोती जो होते हैं लाल जी के पाग में जो है वो धारण हो जाते हैं। तो ये बड़ा विचित्र तरह का श्रृंगार है, बड़ा विचित्र तरह का भेष है। तो भैया ये तो रूप माधुरी की धारा जो है वो बह रही है, उस धारा में जो है वो स्नान करना है, देखना नहीं है कि हम दूर से बैठ के देख रहे हैं। वो तो इनको तो बस निहारता रहे, निहारता रहे, निहारता रहे। और जिस समय पर ये अपनी कुंज में विराजें उस समय पर इनकी अगली सेवा की जो है वो तैयारी करते रहे, तभी जो है ये दर्शन मिल पाते हैं। जय जय श्री जय जय श्री हरि।